हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आज एक शब्द की राजनीति में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द है परजीवी। परजीवी, ठीक। इस शब्द की चर्चा इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जीत के बाद संबोधन में कांग्रेस पार्टी को परजीवी पार्टी कहा था। परजीवी, ठीक। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को निगल जाती है, इसलिए देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अकेली लड़ी, हार मिली। जम्मू कश्मीर में एनसी के कंधे पर सवार होकर सत्ता में आ गई। उल्टा कांग्रेस की वजह से एनसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। हालांकि मोदी का कांग्रेस पर परजीवी अटैक वैसे नया नहीं है। कुछ वक्त पहले भी प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो कह चुके हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। अकेले लड़ती है तो हार जाती है, गठबंधन करती है तो सहयोगियों के वोट खा जाती है, सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। पहले आपको प्रधानमंत्री के दोनों बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि बीजेपी को कांग्रेस पर परजीवी अटैक करने का मौका क्यों मिला और इसमें कितनी सच्चाई है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। लेकिन सवाल है ना साहब, कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी 70 साल तक देश पर राज किया, सबसे पुरानी पार्टी, इस वक्त हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार है, देश के 3 राज्यों में गठबंधन सरकार है, उसे क्या परजीवी पार्टी कहना सही है? मतलब तथ्य क्या है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस इंडी गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। सहयोगी सुना रहे, गठबंधन कर लेते, अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है। सहयोगियों ने भी कहा है कि अकेले बीजेपी से टक्कर लेना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ, खासकर जम्मू में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 में से 7 सीटें जीती। जम्मू की बात कर रहा हूं, 17 में से 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का स्ट्राइक रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस 41%। 41 ऐसे नहीं उमर अब्दुल्ला आप सुना रहे, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 41% जम्मू में। कांग्रेस का जानते हैं 29 सीटों पर चुनाव लड़ी, लगभग सफाया, एक सीट जीत पाई है जम्मू में, एक। स्ट्राइक रेट 3%। वो भी तब जब कांग्रेस का पूरा फोकस जम्मू में होने को लेकर खुद उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठा दिए थे। अब प्रधानमंत्री परजीवी क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? क्या ये आधार है उनके कहने का कि अपने सहयोगियों को निगल जाती है? अब सारे सहयोगी हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, यानी जम्मू में कांग्रेस से कहीं बेहतर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आई। ये कहा जा सकता है कि गठबंधन की गाड़ी कांग्रेस नहीं बल्कि एनसी के सहारे पार लगी है। गठबंधन नहीं होता तो शायद जम्मू में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन शायद और बेहतर होता, और यही स्थिति कश्मीर में भी है। आप जानते हैं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 पर जीत गई, 90% स्ट्राइक रेट। घाटी की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 90%। कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ी, 5 जीती, आधा।
अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर तुलना की जा रही है साहब कि इतना खराब प्रदर्शन और उल्टा कांग्रेस के साथ गठबंधन से कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटा हो गया। उसका कुछ नहीं जाता, सारा घाटा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अलग लड़ती तो शायद उसका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की भी बात करते हैं तो जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट थी ना, डायरेक्ट फाइट, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26%, जबकि जहां कांग्रेस किसी सहयोगी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ी वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50%। शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी कहते हुए कहा था कि कांग्रेस सहयोगियों की कीमत पर फलती फूलती है, सहयोगियों को निगल जाती है और जहां अपना फायदा देखती है वहां सहयोगियों से हाथ छुड़ा लेती है। इसके अलावा हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अभी हरियाणा सीधी डायरेक्ट फाइट बिना सहयोगियों की बैसाखी के कांग्रेस हारती है, हमेशा हारती है। कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस के आधार पर तुलना करें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद कांग्रेस लगातार जनता के बीच भरोसा खोती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े बताता हूं मैं आपको। 2014-2024 चल रहा है, 10 साल, 3 तो लोकसभा चुनाव, 14, 19, 2024, वो तो सबको पता है। 2009-2004 में भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी, अगर पुराने आंकड़े बताएं आपको। लेकिन 14 से 24 के बीच, ध्यान से सुनिएगा जो आंकड़ा बता रहा हूं, 62 असेंबली इलेक्शंस हुए, 62, 47 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, 62 में से 47। 2011 के बाद यानी कि पिछले 13 साल में कांग्रेस किसी स्टेट में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के बाद दोबारा नहीं लौटी। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे अभी तो हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में हैट्रिक, राजस्थान में मतलब राजस्थान में फिर वापसी, या छत्तीसगढ़ में वापसी हो रही है, अभी हरियाणा में वापसी हो गई है, जगह जगह वापसी हो जाती है। कांग्रेस की ऐसी वापसी जो है ना 2011 में हुई थी, 13 साल से वापसी हुई नहीं किसी राज्य में। ध्यान देने वाला आंकड़ा भी है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 5, 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार थी। अब 24 चल रहा है, 10 साल में कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, उस तरह की राजनीति कर रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली देश की पहली पार्टी बन चुकी है। 18 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। 10 साल में कांग्रेस गठबंधन 14 राज्यों से 6 राज्यों में सिमट चुका है। सुनिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाई है, और केवल सरकार नहीं बन पाई है, सीट्स में इजाफा हुआ है, वोट शेयर में इजाफा हुआ है। तीसरी बार जो सरकार लड़ रही हो उस सरकार को 20% अतिरिक्त सीट्स प्राप्त करना, ये जनता का विश्वास, विकास और प्रगति से ही संभव हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने वहाँ तक सीमित हैं। लोग बहुत आगे चले गए हैं, बाकी पार्टियाँ बहुत आगे चले गई हैं। इनके ये तो बिल्कुल, इनसे हरियाणा की तो बात छोड़िए, हम तो पिछली बार तो अलायंस हम जो है चौटाला साहब के साथ बने थे, इस बार तो सरकार अकेली बन रही है, अपने दम पे बन रही है। फ़र्क देखिए कितना है।